संत आते हैं, वो आकर पहली बात कहते हैं कि अपने आप को जानो, आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन होगा तभी परमात्मा का दर्शन होगा। आत्मदर्शन क्या? हम अपनी आत्मा को जाने। अब आत्मा है शरीर में, अगर आत्मा नहीं है, शरीर रखा है पड़ा है, कुछ नहीं होता इसका। हालत ही हो जाती है, घंटा 2 घंटा घर में रखा रहे तो कहते हैं जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि आगे फिर खाना भी तो खाना है, दूसरे काम भी तो करने। मुझे याद है एक बार मैं नगीना में था तो एक हमारे दोस्त थे, उनके बूढ़े बाबा थे, पिताजी का पहली स्वर्गवास हो गया। बाबा ही थे जिन्होंने परिवार को पाला था। वो लखनऊ आए हुए थे काम से, रात को बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास हो गया, जब दिन छिप गया उसके बाद लोग चिंता में हुए, उन्हें खबर करी तो लखनऊ से आना था उन्हें नगीना, तो टाइम तो लगना था। तो थोड़ी देर बाद घर में सब बातचीत करने लगे इधर उधर। मैंने कहा क्या बात हुई भाई? कहने लगे एक बड़ी चिंता है। मैंने कहा क्या चिंता है? कि रात हो गई, बुड्ढा बाबा यहाँ पड़ा है, रात में लाश यहाँ रही तो भूत बनकर उड़ जाएगा। मैंने कहा फिर सारे घर वालों को खाएगा, परेशान करेगा। मैंने कहा जिसने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों के लिए, भलाई के लिए कर दी, वो मरकर आपको खाएगा, परेशान करेगा? कहने लगे जी हाँ, हमें डर लगता है। मैंने कहा क्या होगा? कहने लगे कि लाश उड़ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, सर्दी के दिन थे, बरामदे में पड़ा था वो। मैंने कहा एक रजाई लाओ। रजाई लेकर मैं उस बुड्ढे के ऊपर सिर रखकर आराम से लेट गया। मैंने कहा तकिए का काम देगा। और मैं कहने लगा तुम बेफिक्र रहो, बुड्ढे को तो रात भर मैं नहीं जाने दूंगा, बाकी तुम अपने काम करो। अब उसे क्या होना था? जिंदा होता शायद काट लेता, छूट लेता, उसे तो उतना भी नहीं करना था। लेकिन हमारा ढंग, हम कहते हैं कि भूत बन जाएगा। तो क्या था? आत्मा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी थी। उसे हमने जाना नहीं, सारी दुनिया की चीजों के लिए लगे पड़े। तो संत कहते हैं पहले आत्मा को जानो। अब आत्मा को कैसे जाने? बतेरे ग्रंथ भरे पड़े हैं, बतेरा आया उपदेश। आत्मा अमर है, आत्मा कटती नहीं, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, एक शरीर से निकलकर दूसरे में चली जाती है। ये ऐसा है जैसे किसी ने पुराना कपड़ा पहन लिया, शरीर ये छूट जाता है, दूसरा आत्मा धारण कर लेती है। बहुत बात सुनी, लेकिन सारी बातों को सुनने का कोई लाभ होता नहीं। कारण यह है कि हमारे अंतर को छू नहीं पाती। मुझे याद है घटना, एक बार एक आदमी था, उसे तार दे गया डाकिया, पढ़ा, पढ़ के थोड़ा रोने लगा, परेशान हुआ। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कहने के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कहने के तो रोनी क्या बात है? अरे बड़े पुराने थे, बीमार हो रहे थे, इतने दिनों से दुखी थे। और फिर ये आत्मा जो है मरती नहीं, ये तो शरीर था पुराना, छोड़ दिया, नया शरीर प्राप्त कर लेगी। कहने लगे तुम गांव की सीधी सादी औरत, 2 साल में हम यहाँ आए थे नौकरी पे, ये सारे उपदेश तुम कहां से जान गई? कहने लगे यहाँ मंदिर में गीता का प्रवचन होता है, मैं वहां जाती हूँ, वहां सुना था। कहने लगे अच्छा हुआ, मुझे तसल्ली हो गई, तुमने बता दिया कि आत्मा मरती नहीं। कहने लगे लेकिन एक बात मैं बतानी भूल गया। कहने लगे क्या? कि जो स्वर्गवास हुआ वो मेरे पिताजी का नहीं, तुम्हारे पिताजी का हुआ। अब वो औरत रोने लगी दहाड़ दे देकर, हाय मर गई, ये हो गया, वो हो गया। कहने क्यों हो गया? कि पिताजी मर गए। कहने लगे आत्मा तो मरती नहीं, कैसे मर गए? तो उन्होंने और कहा, कहने लगे चुप रहो, तुम अपना उपदेश मुझे न झाड़ो। आदमी कहने लगे उपदेश तो तुम ही दे रही थी मुझे, अब मैंने तो कोई कहा नहीं, तुम ही बता रही थी कि वहां गई थी मंदिर में, वहां सुना था। कहने लगे वो जब तक ये अच्छा लगता था जब तक दूसरे के साथ गुजरा, आज मेरी साथ गुजर रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो हम रोज उपदेश करते हैं कि आत्मदर्शन करें, बिना आत्मदर्शन के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लोग पूछते हैं आत्मदर्शन क्या करें? आत्मा तो हम जानते ही है, दर्शन क्या करना? दर्शन करना है कि इस आत्मा को इस शरीर से अलग करके
हम ये देख लें कि ये शरीर है, ये पड़ा इधर, आत्मा इधर है। आत्मा और शरीर का सेल्फ एनालिसिस करके जान ले। संत यही काम पहले कराते हैं। क्या कराते हैं? बिठाते हैं, नाम देते हैं। नाम देने के बाद कहते हैं ध्यान माथे पे रखो। जब ध्यान उधर लग जाता है तो शरीर छूट जाता है, सुन्न हो जाता है, कई बार पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो ये आत्मा शरीर से छूटकर ऊपर आ जाती है और फिर ये सारी दुनिया को देखती है बिना शरीर के, और इसी को हम कहते हैं आत्मदर्शन। जब आत्मदर्शन हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि आत्मा पहले है जरूरी, बाकी चीजें दूसरी। और जब आत्मा पहले जरूरी है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? गॉड फर्स्ट, वर्ल्ड नेक्स्ट। कि पहले परमात्मा, क्योंकि वो आत्मा के लिए जरूरी है, और बाद में परमात्मा। अब एक नतीजे पर हम पहुंच गए कि हमारे जीवन में परमात्मा का महत्व है। अब उसे कैसे प्राप्त करें? कहा परमात्मा सब जगह है, हमारे अंतर है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा न हो। तो उसे ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां जाना है? अपने अंतर में जाना है। अब संत उसका तरीका बताते हैं अंतर में जाने का। उन्होंने एक तरीका बताया, एक मंत्र दे दिया। मंत्र क्या है? मंत्र कोई मंत्र नहीं है। जब मैं जानता हूं लोग कहते हैं कि मंत्रा जाप कराते हैं, मंत्रा योगा कराते हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मंत्र योगा का मतलब है कि जिसमें मंत्र में ये शक्ति हो कि वो कुछ चीज दे दे। इस मंत्र में शक्ति नहीं होती। ये मंत्र तो उलझाने के लिए मन को, कि मन इसमें उलझ जाए तो आत्मा इससे आजाद हो जाए। एक्चुअली हमारा काम क्या है कि मन जो है ये उलझ जाए, ये सोचना बंद कर दे। अब ये सोचना बंद करना बड़ा मुश्किल है। मन इतना बलवान है कि दुनिया की सारी चीजों को एक तरफ रखकर और ये छुड़ाकर पीछा चला जाता है। कभी कभी ख्याल होता है, इस मन की गति का अंदाजा नहीं। मैं याद करता हूं उस घटना को। इंदिरा जी थी अपनी कोठी में, उनके गार्ड्स में दुनिया भर के सिलेक्टेड आदमी लगाए जाते थे जो अपने प्राण भी दे दें लेकिन उनका ख्याल रखें। और उन सिलेक्टेड में से एक ने उन्हीं को मार दिया। एक सेकंड में ख्याल आया या किसी ने भूत भर दिया कि हाँ ये हमारे धर्म के लिए अच्छा है, तो मार दिया। या कुछ भी हो तो मन की गति कि बिल्कुल रिवर्स हो जाता, पता ही नहीं लगता किस टाइम हो गया। तो इसे कोई आदमी बदल नहीं सकता। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। तो कहते हैं मन को डील ना करो। संत आते वो ये नहीं कहो कि मन को कब्जा कर लो, कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं मन को एक तरफ छोड़ दो, बराबर से निकल जाओ, अपना रास्ता बनाकर मन को एक तरफ पड़ा रहने दो। तो वो जितनी कठिनाई होती है मन को बांधने में, सारे जन्म बीत जाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों जन्म, हजारों हजारों सौ लाख लोगों ने तपस्याएं की, वो सब छूट जाती है एक तरफ। अब सीधा सा आसान तरीका है कि मन रुक गया और एक सेकंड में आपका ध्यान, आपकी आत्मा ऊपर गई, अंतर में परमात्मा ये उससे मिल जाती है। कैसे मिलती है? शून्य में मिलती है। परमात्मा कोई रूप नहीं, तो अंतर जाती है तो शून्य में जब होती है तब भी वो परमात्मा का मिलन है। कई लोगों ने बयान किया, बौद्ध धर्म में लोग कहते हैं ईश्वर का जिक्र ही नहीं। मैंने धर्मपादा पढ़ा और उसमें उसी शून्य में परमात्मा के मिलने की बात कही। वो परमात्मा तो उस रूप में मिलती है जिस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ।